परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। संतों अपनी संगत के कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए संगत के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी के कैंसर होने की वो बात बताने जा रही हूँ जिसको देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह गए थे। हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले बाबा जी को कैंसर हो गया था। सात संगत जी, ये बीमारी डिटेक्ट होने से पहले बाबा जी के गले में थोड़ी दिक्कत रहने लगी थी। तो जब बाबा जी ने डेरे के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने अपनी समझ के हिसाब से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बाबा जी के गले में दिक्कत और बढ़ने लगी और उन दिनों में बाबा जी को 103-104 बुखार रहने लगा। तो बाबा जी ने नोएडा के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए, लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे और बाबा जी के गले में दर्द भी ठीक नहीं हो रहा था। तब तक डॉक्टर नहीं जानते थे कि जिनका वो इलाज कर रहे हैं वो कौन है। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों को बताया गया कि ये एक पूर्ण संत हैं और संगत इनको प्रेम से बाबा जी कहकर पुकारती है, तो डॉक्टरों ने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए और डॉक्टर कहने लगे, हे सच्चे पातशाह, आप ही कोई रंग दिखाओ, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इसके बाद बाबा जी ने खुद ही डॉक्टरों को बताया कि आप इस पार्ट को स्कैन करो। तो डॉक्टरों ने बाबा जी के कहने पर गले के अंदर के उस हिस्से को कैमरे से स्कैन किया। तो डॉक्टरों को समझ आई कि ये कोई रसौली है। फिर जैसे जैसे बाबा जी ने बताया वैसे वैसे डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्हें समझ आ गई कि ये कोई आम रसौली नहीं है, ये कैंसर है। तो इसके बाद बाबा जी का आगे का इलाज विदेश में सिंगापुर में शुरू हुआ। इधर सभी सत्संग कैंसिल कर दिए गए थे और संगत भी अब जान चुकी थी कि बाबा जी को एक गंभीर बीमारी हुई है। संगत का अपने सद्गुरु के प्रेम में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर बाबा जी जब नोएडा से वापस डेरे आए थे तो बाबा जी के साथ हर समय डॉक्टरों की एक टीम रहती थी और सिंगापुर जाने से पहले बाबा जी की कोठी में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चलता रहा। सात संगत जी, उस दिन बाबा जी को 103-104 बुखार था। तो बाबा जी कहने लगी कि विदेश जाने से पहले मैं अपनी संगत से मिलना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने बाबा जी को कोठी से निकलने से मना कर दिया। फिर बाबा जी कहने लगे, मुझे 10 मिनट के लिए संगत के पास जाना है। अब सद्गुरु के हुक्म को कौन मना कर सकता था। तो बाबा जी को कोठी से एम्बुलेंस में बिठाकर पंडाल तक लाया गया और जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी को देखकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। फिर बाबा जी ने संगत के साथ बात की और संगत को समझाया कि मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार ही घबरा जाएगा तो मेरे अंदर हिम्मत कैसे आएगी। फिर 5 से 10 मिनट तक बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी को एम्बुलेंस में वापस कोठी में लेकर आए और उसी दिन बाबा जी को डॉक्टरों की पूरी निगरानी में सिंगापुर ले जाया गया और वहाँ बाबा जी का लंबा इलाज चला और एक लंबे समय के इलाज के बाद ठीक होकर जब बाबा जी वापस डेरे पहुँचे तो अपने सद्गुरु के दर्शन की चाह में संगत डेरे पहुँचने लगी और बाबा जी के दर्शन करके संगत बहुत रोई। सात संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि संतों के कोई कर्म नहीं होते। संतों अपनी संगत के कर्मों को अपने सर ले लेते हैं। बाबा जी को कैंसर क्यों हुआ था, इस पर भी इस चैनल पर एक वीडियो हमने बनाया था। आपसे विनती है आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, तो आपको समझ आएगा कि बाबा जी ने कैसे अपनी संगत के कर्म को अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से बाबा जी को कैंसर हो गया। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी।
साथ संगत जी, ऐसे ही एक बार हजूर महाराज जी ने अपने एक प्यारे सेवादार की ज़िद पर उसके दोस्त को नामदान दे दिया था और उस दोस्त के कर्म बहुत भारी थे, जिस वजह से महाराज जी 7 से 8 दिन तक बुखार में तपते रहे थे। महाराज जी उन दिनों 10 दिन के लिए सत्संग फरमाने किसी सेंटर में आए हुए थे और वहाँ पर महाराज जी का एक बहुत करीबी सेवादार भी सेवा किया करता था और उस सेवादार का एक खास दोस्त था जो हर बार सेवादार भाई से कहता था कि भाई, महाराज जी तो तेरे बड़े करीब है, तो क्या तू उनको कहकर मुझे नामदान नहीं दिलवा सकता। तो उस दिन जब महाराज जी उस सेंटर में आए तो सेवादार ने महाराज जी से पूछा कि हजूर, मेरा दोस्त बहुत समय से आपके दर्शन करना चाहता है, क्या आप उसको दर्शन देकर नामदान की बख्शिश कर दोगे। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, नामदान लेने का तो एक प्रोसीजर है। तो सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, मेरी आपसे विनती है, आप उसको यहीं पर ही नामदान दे दो। तो महाराज जी ने कहा कि उसको शाम को आने को कह देना। तो सेवादार ने अपने उस दोस्त को शाम को महाराज जी के सामने खड़ा कर दिया। तो महाराज जी के दर्शन करके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। फिर दर्शन देने के बाद महाराज जी ने अपने सेवादार से कहा कि मैं इसको नामदान नहीं दे सकता, इसके कर्म बहुत भारी है। तो सेवादार जिद करने लगा कि महाराज जी, आपने तो लाखों संगत को तारा है, इसको भी तार दो। सेवादार की जिद पर महाराज जी नामदान देने को तैयार हो गए और नामदान देने के अगले ही दिन महाराज जी सेंटर से वापस डेरे आ गए, जबकि महाराज जी तो 10 दिन के लिए ही सेंटर आए थे। डेरे आकर महाराज जी को तेज़ बुखार चढ़ गया और महाराज जी 10-12 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। साथ संगत जी, सेवादार के दोस्त के कर्मों को महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से महाराज जी को अचानक इतना बुखार आ गया। ऐसे होते हैं पूर्ण संत, तभी कहा जाता है संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। ना जाने हम जैसे जितने लोगों के कर्मों को बाबा जी ने अपने ऊपर लेकर हम सबको अपनी शरण दी है। ये तो खुद उस मालिक के अलावा और कोई नहीं जानता। इसके बदले हम कम से कम अपने गुरु के हुक्म में तो रह सकते हैं। गुरु हमसे कोई पहाड़ तोड़ने को तो कह नहीं रहे जो हम कर ना पाएं। एक पूर्ण संत हम जैसी भटकी हुई रूहों को तारने के लिए आते हैं और अपनी रूहों को वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। अगर हम गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करेंगे तो गुरु के लिए हमें यहाँ इस सांसारिक जेल खाने से ले जाना आसान हो जाता है। अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हमें भोगना पड़ेगा और उसके बाद ही गुरु हमें यहाँ से ले जा सकेंगे। करोड़ों लोग इस संसार में आते हैं और बिना किसी पूर्ण गुरु के शरण के चले जाते हैं, फिर उनका आना जाना कभी ख़त्म ही नहीं होता। हम जैसे कुछ करोड़ लोग ही खुशकिस्मत हैं जिन्हें पूर्ण गुरु की शरण दी है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना और पूरा लाभ उठाना है। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।